नाक की सर्जरी के बाद चेहरा कितना बदल जाता है। यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे जो राइनोप्लास्टी सर्जरी से, नोज सर्जरी से रिलेटेड जो पेशेंट आते हैं, उनके जहन में कहीं ना कहीं एक सवाल चल रहा होता है। तो वो मेरे से पूछते हैं, सर ये जो मैं राइनोप्लास्टी सर्जरी करा लूंगा तो मेरी पासपोर्ट में क्या मेरी फोटो वापस चेंज करानी पड़ेगी, मेरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो बात करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा ही होता है। दोस्तों जैसा आपको पता है, राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है दैट इज ए नोज जॉब, यानी इस नोज को रीशेप एंड रीसाइज करने के लिए एक सर्जरी है, एक टेक्निक है, जिससे व्हाटएवर जो नोज की हम शेप देना चाहते हैं वो सारा उससे कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो बात चल रही है फेस को चेंज होने की, जब आपने नोज को चेंज किया है तो फेस कहाँ से चेंज हो जाएगा? दोस्तों जो हम नोज में जो रीशेप एंड रीसाइज करते हैं, उससे हमारा कहीं पे भी जो हमारा ओवरऑल जो हमारा फेस है उसका कोई आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। राइनोप्लास्टी से जो हमारे नोज पे विकृति है, डिफरेंट विकृति है, जैसे मान लो आपका नोज का जो है डेविएशन है कि हमारा नोज जो है चेहरे की जो सेंटर में होना चाहिए वो सेंटर में नहीं हो, कि राइट या लेफ्ट साइड में टिल्टेड है, डेविएटेड है या ट्विस्टेड है, क्रूकड है, तो उसको हमने स्ट्रेट बनाया। तो स्ट्रेट बनाया तो वो तो आइडियली वैसा होना चाहिए। बहुत बार नोज के ऊपर जो है बम्प होता है या नोज बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। तो दोस्तों ये जो सारे जो डिफॉर्मिटी हैं और विकृति हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं अगर हमारा नोज ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम कर रहा है, फंक्शनल भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो राइनोप्लास्टी सर्जरी करने का जो पहला उद्देश्य होता है, वी जस्ट गेट ए ब्लॉकेज फ्री नोज, यानी हमारा जो नोज जो है ब्लॉकेज है उसको ठीक किया जाता है। साथ के अंदर जो भी हमारी विकृति होती है उस विकृति को ठीक करके हमारे नोज को बेहतर बनाया जाता है। एंड जो उसका उद्देश्य है राइनोप्लास्टी सर्जरी का, उसका उद्देश्य है कि हमारा जो नोज है वो हमारे जो रेस्ट ऑफ जो बाकी फेशियल फीचर्स हैं उसके साथ बेहतर तरीके से समायोजित हो। द नोज हैव द बेटर एज ए रेस्ट ऑफ अदर फेशियल फीचर्स, बट ऐसा नहीं है कि आपके फेस की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। यस, आइडेंटिटी चेंज होगी, बट वो ये होगी कि पहले जो लोग आपको टेढ़े नोज के साथ देखते थे, पहले जो नोज आप लोग जो आपके नोज के ऊपर बहुत ज्यादा जो डिप्रेशन था, सैडल नोज था या ओवर वाइड नोज था या आपका नोज बहुत ओवर प्रोजेक्टेड था, तो ये चीजें जब अगली बार आपको सर्जरी के बाद कोई देखेगा तो वो जरूर आपको कॉम्प्लीमेंट देगा कि यस नाउ दिस इज द राइट नोज। बट ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो पासपोर्ट में कोई चेंज कराना पड़ेगा या आपकी फेस की कोई आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी जो आज आइडेंटिटी बनी हुई है फेस की नोज की विकृति के कारण वो तो सही नहीं है, बट ओरिजिनल आइडेंटिटी तो वो होनी चाहिए जो नोज एग्जैक्ट परफेक्ट मिड लाइन में कॉस्मेटिकली रेस्ट ऑफ जो हमारे फेशियल फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो, नोज ब्लॉकेज फ्री हो, तो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी वो है। इसलिए दोस्तों हमारे दिमाग से ये सवाल निकाल देना चाहिए कि राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद मेरा जो है वो फेस चेंज हो जाएगा। थैंक यू।